बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स 3.5 एक्सरसाइज क्लास 12 व्यू बुक फॉर नेशनल बुक फाउंडेशन। इसके साथ स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज जो है वो 3.5 में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है उसकी हेल्प से हमने करना है। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं क्योंकि ये पिछली बुक में भी थी, पंजाब टेक्स्ट में भी थी, केपीके में, तो इसलिए इस एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस आप जान सकते हैं। इसमें से जो एग्जामिनर है वो बोर्ड को क्वेश्चन को लाजमी टच करेगा। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है, हमें जो भी फंक्शन दिए होंगे हमने उनको पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। स्टेप्स आपको पता है, 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराते थे तो ए इंटू एक्स प्लस 3 आ गया और प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब फॉर ए हम क्या करते थे, पुट करते थे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -2। ये तो आपको 9 से पता है। देखें, जिसके एक ही जो भी चीज़ होती है ना, x प्लस 2 था यहाँ पर, उसको 0 के ऊपर रखें, x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ पर हमने पुट कर देना है इन 1 में। तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू -2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 और b 0 हो जाता है। देखें, -2 प्लस 0 उसको लिखते ही नहीं है। -6 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 और इसको देखें, आपको a क्या मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया है। ठीक है, आगे हम फॉर b के लिए क्या करेंगे, हम b के लिए हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -3 इन 1। देखें, यहाँ पर x प्लस 3 है, इसको मैंने 0 के ऊपर रखा तो x वैल्यू मुझे मिल गई -3। 1 में पुट करते हैं 3 इंटू -3। देखें, जहाँ x है वहाँ मैं पुट कर रहा हूँ -3 प्लस 7 इज इक्वल टू, ए के साथ चलें, ये -3 प्लस 3 0 ही हो जाना था और बी के साथ क्या हो गया, बी के साथ इसकी वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस 2। तो ये आ रहा है -9 प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का बी। फिर देखें, -2 इज इक्वल टू माइनस बी, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 2। अब आप इसको इक्वेशन नंबर ए में पुट करें और इसको इंटीग्रेट करें। अब आपकी जो इक्वेशन 1 में क्वेश्चन क्या बन गया, अब आपके पास ए की जगह देखें क्या वैल्यू आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। इसका अब हम इंटीग्रल लेते हैं। स्टूडेंट, मोस्टली क्वेश्चन में ना नेचुरल लॉग का आंसर आता है। ठीक है, अब देखें मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स, सेपरेट कर लेते हैं इनको, 2 बाहर रख लेते हैं, 1/x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। आप क्या जानते हैं, सिंस यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, या फिर दूसरे अल्फाज में क्या होता है, अगर आपके पास ये मसला आ जाता है एफ डैश एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, नीचे जो है डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और नोमिनेटर में उसका डेरिवेटिव हो, तो फिर हम लगाते हैं नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस का सी। अब देखें, नीचे एक्स एन एस का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर पड़ा हुआ है, प्लस एक्स प्लस थ्री का डेरिवेटिव 1 आता है, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है, तो हम फिर ये वाला रूल लगा देंगे। हम लगा देंगे ये वाला, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस का सी। ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में यही रूल लगेगा, तो इसको आपने ज़रा अच्छी तरह से इसको समझ लें। क्वेश्चन नंबर
2 पे चलते हैं। 2 भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 4x + 9 divided by integration of 4x + 9 divided by x² + x माइनस का 12 इंटू dx। अब थोड़ी सी यहाँ पर ना नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको मैं रफ पे सॉल्व करके इधर उसके फैक्टर लिख देता हूँ। क्या आएंगे? x² + x माइनस 12, तो x² + 4x माइनस 3x माइनस का 12, x इंटू x + 4 माइनस का 3x + 4। क्या आ जाएंगे? x + 4 और x माइनस का 3। चलें फिर इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ? 4x + 9 डिवाइडेड बाय x + 4 इंटू x माइनस 3 इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये a डिवाइडेड बाय x + 4 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ यूँ बन गया। इसको इंटीग्रेशन को भूल जाएं तो हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। क्या करेंगे? 4x + 9 ओवर x + 4 इंटू x माइनस 3 इज इक्वल टू a ओवर x + 4 प्लस b ओवर x माइनस 3। आगे वही काम है जो आप 10th क्लास में करते आ रहे हैं। पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं हम? इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इस तरफ तो यही बच जाएगा इज इक्वल टू a के साथ क्या आ जाएगा? x माइनस 3, b के साथ क्या आ जाएगा? x + 4। इसको इक्वेशन a कह दें और इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब फॉर a क्या पुट करेंगे? पुट x + 4 is equal to 0. This implies that x is equal to -4। 4 इंटू -4 प्लस 9। देखिए मैं यहाँ पुट किया है, इधर भी पुट करता हूँ a इंटू -4 -3 प्लस ये 0 हो जाता है, ठीक है। ये आ गया -16 प्लस 9 इज इक्वल टू -7 का a। ये आया -7 इज इक्वल टू -7 का a, या फिर a इज इक्वल टू 1 आ रहा है, ठीक है। अब हम फॉर b क्या पुट करते हैं? पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 3। कहाँ पुट करेंगे? इन 1, इसमें पुट करते हैं ये वाली इक्वेशन में। तो 4 इंटू 3 प्लस 3 9 इज इक्वल टू एक देखें 3 माइनस 3 0 हो गया। 3 पुट करेंगे ना, 3 माइनस 3 0, उसको लिखता ही नहीं हूँ मैं। प्लस b की जगह मैं b के साथ लिख देता हूँ 3 + 4। ये कितना आया? 21 इज इक्वल टू 7b, या फिर b आपको क्या मिल गया? 7 3 आ गया, ठीक है। ये इधर कट के दिया। अब ये सारी चीजें हम क्या करते हैं? इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये चीज तो खत्म हो गई, इसकी जगह क्या आ गया? ये वाला सिस्टम आ गया है। ए की वैल्यू क्या आई है? 1 ओवर x + 4 प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू डी का x। आगे देखें जी, एक स्टेप्स का और है, इनको पहले सेपरेट कर लें, 3 बाहर रख लें। अब ये फिर वही आ गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। देखें x + 4 का डेरिवेटिव 1 होता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा? सीधा सीधा x + 4 नेचुरल लॉग का प्लस 3। इधर भी यही है, x का डेरिवेटिव 1 है और इसका 0 है, तो ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो हम लिख देंगे x माइनस 3 का और c, ठीक है। इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने इसमें क्या याद रखना है? जो डिवीजन रूल है ना, अगर नीचे डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव है और नोमिनेटर में फंक्शन है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो फिर उसको नेचुरल लॉ का फंक्शन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 21 माइनस 8x। बहुत आसान एक्सरसाइज है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा आसान। यानी आपके लिए गिफ्ट है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको इंटीग्रेट करना है। अब नीचे देख लें, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 21 माइनस 8x ओवर क्या आ जाएगा? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये इसके दो फैक्टर बनते हैं, आप मिड टर्म ब्रेक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6 इंटू डी एक्स, ये किसके इक्वल आ जाएगा? a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। तो हम इसको ज़रा और अच्छा करते हैं। 20a1 माइनस 8x ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 is equal to a over x plus 3 plus b divided by x minus 2। इस डिनोमिनेटर पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बन जाता है? 21 माइनस 8x। ए के साथ ये चीज़ आ जाएगी और बी के साथ ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने इनसे मल्टीप्लाई कराया ना। ओके, इक्वेशन ए के देते हैं। अब क्या करते हैं? फॉर ए के लिए मैं क्या पुट करने लगा हूँ? पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू माइनस 3 इन बी इक्वेशन में, ठीक है। पुट कर देते हैं 21 माइनस 8 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 8a इंटू माइनस 3 माइनस का 2 प्लस 0 आ गया, ठीक है। 21 प्लस 24 इज इक्वल टू माइनस 5 का a। ये कितना आ रहा है? 45 इज इक्वल टू माइनस 5 का a, या फिर a की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 9। अब हम आगे देखते हैं b के लिए। और b के लिए क्या पुट करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2। यहाँ से देखें आप, यहाँ से ये जो चीज़ होती है ना, यही हमने पुट करनी होती है। कहाँ पुट करेंगे? इन b। करते हैं जी। 21 माइनस 8 इंटू 2 इज इक्वल टू ए, देखें 0 आ जाएगा, 2 माइनस 2 नहीं लिखता है मैं इसको। बी के साथ मैं क्या लिख देता हूँ? 2 प्लस 3। इसको अगर आप गौर से करें तो 21 माइनस 16 5 आ गया, 5 बी आ गया, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? 1, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी बहुत तो आती है ना, ये सिंपल वाली है। जो आगे कॉम्प्लिकेटेड आएगी तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब पुट कर देते हैं ए और बी की वैल्यू। कहाँ जी? पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी किस में पुट करते हैं? इन ए। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो कुछ यूं बन गई। ए की वैल्यू कितनी है? माइनस 9 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी बनी है? 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। अब अगले स्टेप में इनको सेपरेट कर देते हैं। माइनस 9 को मैं बाहर रखता हूँ, एक्स प्लस 3 आ गया 1 ओवर डी एक्स प्लस इसको लिख देते हैं 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू डी एक्स। आगे देखें नीचे क्या है? एक्स प्लस 3 है ना, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, पड़ा हुआ है, तो फिर इस पे वही रूल लगेगा, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस इसमें देखें एक्स का डेरिवेटिव 1 है, ऊपर पड़ा हुआ है, एक्स माइनस 2 पूरे का डेरिवेटिव 1 है, तो उस पर लगा देते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस का सी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इंतहाई सिंपल थे। आगे जो है वो दूसरी टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन आएगी, थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन आपने चूँकि अच्छी तरह से की हुई है
ये बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है पार्शियल फ्रैक्शन, वो भी आप कर ही लेंगे। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, 3x+7 होल डिवाइडेड बाय x+2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको आप कैसे लिखते थे, याद है कुछ? इसको हम लिखते थे a/x+2, पावर दो दफ़ा है तो एक दफ़ा 1 पावर लिख देते थे और दूसरी दफ़ा पूरी पावर लिख देते थे। ठीक है, 3 पावर होती थी तो हम 3 दफ़ा लिख लेते थे। बाकी काम वही है जो पिछली इसमें करते हैं। तो 3x+7 इज इक्वल टू, मैं इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो a के साथ क्या आएगा x+2 और b के साथ कुछ भी नहीं आने लगा। अब फॉर a, क्योंकि उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, पुट x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर a नहीं मिलेगा, b मिल जाएगा, इसलिए फॉर वगैरह नहीं लिखें, आप लिख दें पुट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ b मिलना है आपको। तो 3 इंटू -2 प्लस 7 इज इक्वल टू, ये देखें -2 प्लस 2 0 हो गया, तो b आपके पास कितना आ गया, b इज इक्वल टू 7 - 6 1 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा काम नहीं हमसे होना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कोई वैल्यू नहीं जो पुट कर सकें, इसलिए हम इक्वेशन 1 को एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, 3x+7 इज इक्वल टू ax+2a+b। अब हम यहाँ सिंपली किसी कोफिशिएंट एक्सपेयर करके a के ना x के कोफिशिएंट, यहाँ देखें x का कोफिशिएंट कितना है, a है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो हमें a डायरेक्ट मिल रहा है, तो हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या मिल जाएगा, 3। ठीक है, 3 मिल गया। अब हम इनको जाकर उधर पुट कर देते हैं। देखें जी, आपके पास क्या आ जाएगी, 3x+7 ओवर x+2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू 3 है ओवर x+2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेचुरल लॉग थोड़े थोड़े आएंगे लेकिन बाकी चेंज भी होंगे। इसमें देखिए मैं सेपरेट लिख लेता हूँ इनको, 3 बाहर रखता हूँ, 1 ओवर x+2 इंटू डी एक्स प्लस 1 ओवर x+2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें तो चलें सिंपल हो गया ना, x+2 का डेरिवेटिव ऊपर 1 पड़ा हुआ है, तो हम इसको 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+2 लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x+2 की पावर -2 इंटू डी एक्स। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर होल स्क्वायर की वजह से हम थोड़े से बाउंड हो गए हैं, वरना इसका नेचुरल लॉग बनता है अगर होल स्क्वायर ना हो। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको ऊपर लेके जाते हैं ताकि हम क्या लगा सकें, पावर रूल लगा सकें, प्लस। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, x+2 की पावर -2 प्लस 1 ओवर -2 प्लस 1 प्लस का c, 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+2 -2 प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस माइनस x+2 होल रेज टू पावर -1 प्लस का c। के नीचे वाला -1 मैं नहीं लिखता, उसकी ज़रूरत नहीं होती। 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+2 -1 डिवाइडेड बाय x+2 प्लस का c। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ से, फाइव एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ
5x² माइनस 5x प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये थोड़ी सी लेंथी क्वेश्चन होगा। इसमें देखें एक तो सिंपल आ गया है लीनियर फंक्शन, लेकिन एक में होल स्क्वायर आ गया, तो हम क्या लिख देंगे इसको इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर कितनी पावर थी 2, एक दफ़ा मैंने पावर 1 लिखी है और एक दफ़ा पावर 2 लिखी है, बाकी काम वही चलेगा। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहाँ पर तो ये राइट साइड पे तो यही बच जाता है 5x² माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू, अब a के साथ क्या बचेगा, देखें a के साथ क्या चीज़ आ जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी ना, आप करके चेक कर सकते हैं, ये और ये कट जाएंगे, ये बच जाएगा। प्लस b के साथ क्या आएगा, x प्लस 1 भी आएगा और x माइनस 1 भी आएगा। प्लस c के साथ क्या आएगा, x प्लस 1, ये पूरा कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं जी x इज इक्वल टू -1, इसको देख के, ठीक है, हम इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। देखें जी, इन हम पुट करते हैं जी a में 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 2। अब इधर मैं -1 पुट करता हूँ तो कितना आता है, -1 का होल स्क्वायर। आगे देखें ये -1 प्लस 1 0, ये भी -1 प्लस 1 0, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 प्लस 5 प्लस का 2 इंटू a इंटू -2 का स्क्वायर, यहाँ आ रहा है 12 और यहाँ कितना आ रहा है 4 का a कितना मिल गया आपको 3। अब क्या पुट करते हैं, bx इज इक्वल टू 1, देखें आप ये पुट करेंगे इन a में पुट करते हैं, क्या आ जाएगा, इधर मैं पुट कर रहा हूँ 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू, ये देखें 1 पुट करता हूँ 0 हो गया, इधर 1 पुट करता हूँ ये पूरी टर्म को 0 करेगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा c इंटू 1 प्लस 1, 5 माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 2 इज इक्वल टू 2c आ गए, और ये देखें 5 माइनस 5 0 हो गया, तो 2c इज इक्वल टू 2 या फिर c इज इक्वल टू 1 आ गया। अब b के लिए हमारे पास कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं रही, तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंडिंग, और कोई सोल्यूशन नहीं है ना हमारे पास, इस पूरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा। a 5x² माइनस 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू ax² प्लस a माइनस 2ax, मैंने फार्मूला ओपन किया a² प्लस b² माइनस 2ab और a को मल्टीप्लाई भी करा दिया, प्लस देखें ये क्या है x² माइनस 1 है ना, a प्लस बी a माइनस b, तो b क्या आ जाएगा, bx² माइनस b प्लस cx प्लस c। देखें मैं आपका थोड़ा टाइम में चाह रहा हूँ, आपने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है फिर ऐसे मल्टीप्लाई कराना है, यहाँ भी यही होगा, सिंप्लीफाई करेंगे और पहले फिर मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो चलें मैं अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखूंगा। अब कंपेयर कर लेते हैं किसको जी, कोफिशिएंट ऑफ x², इस तरफ क्या है x² का कोफिशिएंट 5, इस तरफ क्या है a और b, ठीक है, हमारे पास a भी है c भी है, तो हम क्या करते हैं, इधर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 इज इक्वल टू 3 प्लस b, या b क्या मिल जाएगा हमें 2 मिल जाएगा, ठीक है, तो ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आई,
ए की जगह पुट कर देते हैं 3/x+1 प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा 2/x-1 प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा 1/x-1 का होल स्क्वायर इंटू dx। चलें 3x+1 इंटू dx प्लस 2 को बाहर रखते हैं 1/x-1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 होल का स्क्वायर इनटू dx। ये देखें नीचे x है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x+1। x+1 का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होता है ना, तो ऊपर वो रखा हुआ है तो हम रूल लगा लेते हैं +2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x-1। अभी ये हमने पिछले उसमें किया है तो ज़रा इनके फार्मूले आप जहन में रख लें कि 1/x+1, ठीक है। अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन आ जाता है ना, फ्रैक्शन क्या आ जाता है यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/x d/dx, इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट क्या होता है -1/x², ठीक है। अब अगर आपके पास 1/x² आता है तो उसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका ये इंटीग्रल है और ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। यानी x² 1/x² का डेरिवेटिव 1/x साइन यहाँ से हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या पोजीशन बन रही है 1/x² वाली पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा 1/x, लेकिन साइन क्या होगी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको आर क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखेंगे 1/x और प्लस का c। आपने ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको जहन में रखें कि अगर आपके पास 1/x आता है इसकी इंटी डेरिवेशन -1/x² है, और अगर -1/x² को इंटीग्रेट करें तो वापस 1/x आता है, क्योंकि इंटीग्रल क्या होते हैं बेसिकली रिवर्स होते हैं किसका, डेरिवेटिव का। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। 6 थोड़ा सा चेंज हो गई है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें और कोई आसान जो पहले करा सकूँ मैं वो है, चलें इससे पहले मैं करा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 करा देता हूँ, ठीक है। क्या है जी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² -9, इसको लिख सकते हैं 1/x+3 और x-3 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/x² -9 इज इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x-3। अगला काम आपको पता है, इसको मैं लिख देता हूँ 1/x+3 इंटू x-3, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x-3। अब इससे जब मैं पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ तो 1 बच गया, इधर क्या बचेगा x-3 प्लस b के साथ क्या बचेगा x+3, ठीक है। अब पुट करते हैं x इज इक्वल टू -3, ठीक है। किसमें पुट करते हैं, इसको मैं a का नाम दे देता हूँ, ओके। 1 इज इक्वल टू, इसके में -3 पुट करते हैं तो -3 ये 0 हो जाता है, तो 1 इज इक्वल टू -6 का a, या फिर हम कह देते हैं a इज इक्वल टू -1/6। अब हम क्या पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 इन a, ओके। 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखें x इज इक्वल 3 पुट करता हूँ, 3 - 3 0, इधर पुट करता हूँ तो b इंटू 3 प्लस 3 आ गया, तो b कितना मिल जाएगा मुझे 1/6। ये सारी जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं जी 1/x² -9 इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a की वैल्यू कितनी है 1/6 over x+3
इंटू डी एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा है कि -1/6 की, बी की वैल्यू कितनी है 1/6 ओवर x-3 इंटू डी एक्स। ठीक है, आगे क्या करेंगे, इनको बाहर रख लेते हैं, कांस्टेंट है, और इसको भी बाहर रख लेते हैं, ये भी कांस्टेंट है। अब देखें ये यहाँ पे वही पुराना काम आ रहा है, इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा हुआ है, तो मैं इसको क्या लिख देता हूँ, -1/6 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 प्लस 1/6 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, सॉरी स्टूडेंट, ये 1/6 के बाद नेचुरल लॉग ऑफ x-3 और प्लस का c लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह आपके 6 क्वेश्चन तकरीबन पूरे हो गए हैं, टोटल 12 क्वेश्चन है। अब बाकी जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ा थोड़ा हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ज्यादा काम होगा उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9x² प्लस 3x प्लस का 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 4। ठीक है, अब स्टूडेंट हमने पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप्स पढ़ी थी, इसमें एक नॉन रिड्यूसेबल फॉर्म आ गई। नॉन रिड्यूसेबल फॉर्म क्या होती है, देखें जैसे x² प्लस 4 है ना, है ना, इसको मैं 0 के को रखता हूँ तो क्या आता है, x² इज इक्वल टू -4 या x इज इक्वल टू 4 प्लस -2 आयोटा आता है। यानी ये फॉर्म जो है वो रियल नंबर में x की वैल्यू नहीं दे रही हमें। तो इन फॉर्म को सॉल्व करने का क्या तरीका होता था, हम उसको अभी देखें, मैं आपको अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। इसको मैं लिख दूंगा a ओवर x प्लस 1, ये तो रिड्यूसेबल फॉर्म है लेकिन अगली नहीं है। उसके साथ हम क्या करते थे, बी एक्स प्लस सी, ए के बाद बी है ना, तो बी एक्स प्लस सी ओवर x² प्लस 4 करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें ये चेंजिंग आ जाएगी। चलें फिर आगे लिखते हैं, 9x² प्लस 3x प्लस का 4 ओवर x प्लस 4 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस 4। आगे हम इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराते हैं, तो लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा, और a के साथ ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, और bx प्लस सी के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस 1, इसको मैं a कह देता हूँ, इसको मैं 1 कह देता हूँ। ओके, x पुट करते हैं हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर x इज इक्वल टू -1, कहाँ पर, इन a। एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं इससे, चलें वो निकाल लेते हैं, कैसे आ जाएगी जी, 9 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 9 इज इक्वल टू, अब -1 में यहाँ पुट करूँगा, ये तो टर्म खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं खत्म होगी, -1 का स्क्वायर प्लस का 4, 9 -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 1 का -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 4, 9 प्लस 9 15 आ गया, तो 5 का ए की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब बाकी कोई वैल्यू हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये देखें नॉन रिड्यूसेबल है, तो फिर हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग इक्वेशन ए,9x² प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू ax² प्लस 4 का a। देखिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कराते हैं, bx² प्लस bx प्लस cx प्लस c। अब पहला काम क्या करेंगे, एक x² के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, वहाँ से बात बनती है तो फिर x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद दिस
तो कंपेयर क्या करते हैं, सबसे पहले हाईएस्ट पावर जो होती है ना, हाईएस्ट पावर, तो उसको करते हैं कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरफ 9 है, इस तरफ क्या है, ए और बी है हमारे पास। ए की वैल्यू हमें जो मिली हुई है, ठीक है। तो 9 इज इक्वल टू 3 प्लस बी, तो यहाँ से बी मुझे क्या मिल जाएगा, 6। ये इधर आके ना माइनस हो जाएगा तो 6 आ गया। उसके बाद हम एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं छोटी पावर के। चलें इधर देखें, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 3। लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे चलें तो मेरे पास बी भी है और सी भी है। अब बी की वैल्यू तो आपको पता है ना, 6 है, पुट कर देते हैं इधर। तो 3 इज इक्वल टू -6 प्लस सी। ओके, इस इधर ले आते हैं तो सी की वैल्यू क्या मिल गई, 9। अब ये सारी वैल्यू जो है ना, वो कहाँ पुट करेंगे हम, जाकर यहाँ पर। तो क्या मिल जाएगा जी, 9x² प्लस 3x प्लस 9 ओवर x प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 का इंटीग्रल। ये हमें उन्होंने दिया था, हमने उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया ए में, ए ओवर x प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर x² प्लस 4 का dx। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, हमारा यही टारगेट है। इसको हम छोड़ देते हैं। ए की वैल्यू कितनी मिली है मुझे, 3 ओवर x प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी मिली थी, 6x, और सी की वैल्यू कितनी मिली है, प्लस का 9 ओवर x² प्लस 4 इंटीग्रेशन और dx। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पर नीचे क्या है, x, ऊपर क्या है, 3 है, छोड़ें जो उसको मैं बाहर ले जाऊंगा, तो x प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 होता है। तो फिर हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देते हैं, x प्लस 1, ठीक है, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस, इधर से देखें 3 कॉमन है, 3 बाय रख लेते हैं, क्या बचेगा, 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 इंटू dx। ठीक है ना। ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 बाहर रख दिया, कांस्टेंट है, 2 ओवर x प्लस 1। अब यहाँ पर x प्लस 1 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, x प्लस 1 नेचुरल लॉग का है 3। ये देखें, x² का क्या डेरिवेटिव है, 2x ऊपर रखा हुआ है, प्लस 0। ठीक है, तो वो हमें कुछ खास फर्क नहीं डालेगा। अब यहाँ पर 3 आपको थोड़ा सा तंग करेगा। 3 के लिए क्या करेंगे हम, इसको मैं लिखूंगा 2x ओवर x² प्लस 4 प्लस, तोड़ दूंगा, ठीक है, प्लस 3 ओवर x² प्लस का 4 इंटू dx। आपने ये नहीं करना कि भाई ये ऊपर 3 की वैल्यू है, डेरिवेटिव इसका ठीक है 0 है, लेकिन नीचे के लिए 0 है ना, ऊपर वाले के तो 0 नहीं है। इसलिए आप इसको 2x को इसके नीचे लादा कर लें, इसको नीचे लादा कर लें। उसमें देखें, अब मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, एक और फार्मूला यहाँ पर यूज होने लगा है। पहले को देख लेते हैं, 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 है, प्लस 3 2x का देखें ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये भी नेचुरल लॉग बन रहा है, 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 4। इधर काम नहीं बन रहा हमारा, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, प्लस 3 इंटू 1 ओवर x² प्लस 4, ठीक है, इंटू dx। अब स्टूडेंट्स, ये जो x² प्लस 4 है, ये किसकी डेरिवेशन हो सकती है, आप गौर करें, x² प्लस a² प्लस x² किसकी इंटीग्रेशन है, हमने पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ी हुई है। यहाँ पर आपको ना सारी चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है।
इसलिए आपने पिछली जो है चीज़ें नहीं एक्सरसाइज पढ़ के तो भूल जाएं, उसको आपने जहन में रखना है। तो मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये मैं इसमें लिखता हूँ पहले, तो फिर आपको आइडिया होगा। 1/4 tan इनवर्स एक्स ओवर टू, सॉरी 2 लिखूंगा मैं, प्लस का सी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आया था, ठीक है। tan इनवर्स एक्स जो है उसकी डेरिवेशन क्या थी, 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसकी डेरिवेशन है। अगर ये इसकी डेरिवेशन है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये वाली होगी ना। तो फिर हमने इसकी इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स लिख दी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसका एक पूरा फार्मूला इसका ड्राइव हुआ है, ठीक है। पेज 96 पे है या पेज 95 पे। बहरहाल आपने याद रखना है, अगर आपके पास आ जाता है 1/a² प्लस x² इंटू डी एक्स, इस तरह की कुछ चीज़ आ जाती है। देखें यहाँ a² है और प्लस x² है, तो फिर इसका जो इंटीग्रेट होगा वो क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x/a, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। ए देखें tan इनवर्स x ओवर a, अब यहाँ पर a तो नहीं है ना, ये तो 2 का स्क्वायर है, वो हमारा a होगा। तो इसलिए मैंने इसकी इंटीग्रेशन ये लिखी थी। तो इस जो क्वेश्चन है इसमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान आपने रखना होगा। अब चलते हैं, सारे क्वेश्चन इसी तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 7x², ये भी इसी तरह का है। टू एक्स प्लस 1 और x² प्लस x प्लस का 1 इंटू डी एक्स। इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, a ओवर 2x प्लस 1 प्लस, अब ये फिर नॉन रिड्यूसेबल फॉर्म आ गई है, ठीक है। इसको आप अगर आप देखें क्वाड्रेटिक तो है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करें तो आपको रियल नंबर में आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए आप इसको फिर कैसे लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, नॉन रिड्यूसेबल के लिए यही काम करते हैं आप। ओके, अब हम सॉल्व करने लगे हैं। 7x² प्लस 7x प्लस 4 ओवर 2x प्लस 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a ओवर 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराएं ज़रा, तो क्या बन जाएगा, 7x² प्लस 7x प्लस 4, इधर से ये कट गया, इसके साथ क्या आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। प्लस ये इसके साथ आ जाएगा bx प्लस सी इंटू 2x प्लस 1। ओके, 7x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, चलें अभी मैं कर ही देता हूँ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, वापस मैंने लिख दी है, वैसे सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। अब हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, एक वैल्यू निकल आ रही है ना, यहाँ पर पुट कर लेते हैं जी। क्या पुट करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1/2। किधर पुट करते हैं, इन ए कह देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं -1/2। तो देखें ये काट के ये टर्म जीरो हो जाएगी। कैसे जीरो हो जाएगी, 2 इंटू -1/2, 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 0, तो ये पूरी टर्म खत्म कर देते हैं, सिर्फ इसी के साथ लिखते हैं। -1/2 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1/2 प्लस का 4, मैंने यहाँ पुट कर दिया इस जगह। इधर चलते हैं, a इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस -1/2 प्लस का 1।
क्वेश्चन नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.5 इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 नजर आ रहा है। 7x² प्लस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करनी है इसकी। अब यहाँ देखें, सबसे पहला काम क्या देखना होता है आपने, ये बराबर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इधर पावर x² मैक्सिमम 2 है, इधर कितनी है 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगला स्टेप क्या करना होता है, हमने इस जो अंदर इन्होंने फंक्शन दिया है उसको स्प्लिट कर देते हैं दो पार्ट्स में। कह देते हैं दिस इज a डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाय 2x x² प्लस x प्लस का 1। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कराते थे, जो हमने ये 10th में किया हुआ है। सब कुछ स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ आता होगा। a के साथ क्या आ जाएगा, x² प्लस x प्लस 1। इसी तरह bx प्लस c के साथ क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1। अब इसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। 7x² प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू, अब हम क्या पुट करेंगे, चलें एक स्टेप गुजर ही गया है तो इसको दोबारा मैं लिख देता हूँ, प्लस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू 2x प्लस 1। देखें स्टूडेंट्स, अब हमने a के नीचे देखना है क्या होता है, 2x प्लस 1 लिखा हुआ है। मैं इसको 0 के इक्वल ऐड करता हूँ तो x की वैल्यू मुझे मिलती है 1 माइनस 1/2। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 7 इंटू माइनस 1/2, जहाँ जहाँ x है, प्लस 7 इंटू माइनस 1/2 प्लस का 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/x और प्लस 1। ये देखें ये 0 हो जाएगा, इधर मैं माइनस 1/2 पुट करता हूँ ना, यहाँ देखें 2 इंटू माइनस 1/2 प्लस 1, ये कट के माइनस 1 प्लस 1 0, तो इसको मैं लिखता ही नहीं हूँ, तो यही चीज़ें बच जाती हैं। तो 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 4, माइनस 7 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 2, प्लस ये कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू, ए के साथ देखें 1/4 माइनस माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस 1/2 प्लस का 1 आ गया। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, ये एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम देखें 4 आ रहा है, 7 माइनस 14 प्लस 16 आ रहा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, 14 और 7 23 में से मैं निकालता हूँ ये 9 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू, इधर कितना आ रहा है, इधर देखें तो 4 आया, 1 माइनस 2 प्लस 4, ये 3/4 आया, 3a डिवाइडेड बाय 4, 4 से कट गया और 3 9 से कट गया, तो फिर मुझे a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। अब हमारे पास पुट करने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर इस सूरत में हम क्या करते थे, इस इक्वेशन को एक्सपेंड कर देते थे, यानी सिंप्लीफाई कर देते थे। तो एक्सपेंड कर देते हैं इस इक्वेशन को। अब देखें 7x² प्लस 7x प्लस का 4 इज इक्वल टू ax² प्लस ax प्लस a प्लस 2b x² प्लस bx प्लस 2cx प्लस c, ये मैंने एक्सपेंड कर दिया। अब इसको आगे लेके चलते हैं। हम करेंगे जी, पहले सबसे पहले हाईएस्ट पावर को हम कंपेयर करते होते हैं उसके कोफिशिएंट को। यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x² इस इक्वेशन के। यहाँ देखें ये क्या आ रहा है आपके पास, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 7 इस तरफ आ रहा है, x² का कोफिशिएंट इस तरफ कितना है, एक है a और दूसरा क्या है 2b। अब हम इसमें a की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देते हैं, 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 2b, इसको आगे लेके चलें, 3 इधर ले आते हैं तो 4 इज इक्वल टू 2b या फिर b इज इक्वल टू 2 आ रहा है। ठीक है, देखें कट रहा है,
उसके बाद हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग आप किसी और के भी कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक मसला रह गया है c का, तो कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं। अब देखें आप x में यहाँ पर c के साथ x है, तो इसलिए मैं इसकी कंपेयर करने की कोशिश करता हूँ। इधर कितना है 7, उधर कितना आ जाएगा इज इक्वल टू a प्लस b का कोई है जी, b भी है, प्लस आगे क्या आ जाएगा 2bx, हाँ bx प्लस c आ जाता है। ठीक है, 2c। इसको ध्यान से आपने देखना है, एक लफ्ज की गलती फिर हम देखते ही रहेंगे। ओके, 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू भी 2। 3 प्लस 2 कितना होता है 5, इधर आके 7 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1 मिल जाती है। ठीक है, अब हमारा काम आसान हो गया है। हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज को a b c की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी जाके पुट कर देते हैं कहाँ पे, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c कहाँ पुट करेंगे, इन 1 में। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम a ओवर 2x प्लस 1 इंटू dx प्लस b dx प्लस c डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को। अब इसमें a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 आ रही है। ठीक है, ओवर 2x प्लस 1 इंटू dx प्लस b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2 आ रही है, 2x प्लस c की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, c की वैल्यू 1 आ रही है, ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। अब स्टूडेंट्स हमने ये वाला रूल अप्लाई करना है यहाँ पर। अगर इंटीग्रेशन में f ऑफ x नीचे हो, ऊपर उसका ऊपर उसका फंक्शन हो, तो ये फिर किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस c के। क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में जितने भी आते हैं उसमें ज़्यादातर यही रूल लग जाता है, आपने उसको सेट करके बनाना होता है। इस नीचे को देखें, इसका डेरिवेटिव कितना है 2x प्लस 1 का 2 आ जाता है, ऊपर 3 है, 3 को बाहर लेकर मैं 1/2 इधर लिख देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई भी कराया, डिवाइड भी करा दिया। क्योंकि मुझे 3 नहीं चाहिए था, 2 चाहिए था, 3 को मैं तोड़ नहीं सकता। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने 3 को बाहर लेकर अपनी तरफ से 3 और से मल्टीप्लाई करा दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे यहाँ पर ये वाला फार्मूला अप्लाई करने में मदद मिलेगी। अगले इसको देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2x, एक्स का कोफिशिएंट 1, ये तो हमारे लिए काम आसान हो गया, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 आ गया। इसमें देखें 3/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 1 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 प्लस का c आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 भी थोड़ा सा पार्शियल फ्रैक्शन इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है, चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर करें तो क्या हो रहा है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये तो क्या हो गया फिर इम्प्रॉपर है ना। हमने इसको पहले प्रॉपर बनाएंगे, 10th में आपको याद है हम इसकी डिवीजन करके प्रॉपर बनाते थे, तो फिर हम क्या करते हैं इसकी डिवीजन कर लेते हैं, नाम डिवीजन जिसको भी कहते थे या सिंपल डिवीजन भी कह सकते हैं। नोमिनेटर को अंदर रखते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस का 14 और डिनोमिनेटर बाहर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3।
एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब बनाते हैं तो एक्स से मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स क्यूब प्लस आगे क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x। ये कितना बन रहा है आपके पास, ये कट रहे हैं दोनों तो 6x प्लस 14। अब ये जो फंक्शन है उसको मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है। अब हमारा काम हो गया है, x प्लस 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इसमें देखें अब हम वो करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी, तो मैं उसकी चलें कर भी देता हूँ, वैसे आपको डायरेक्ट आनी चाहिए इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस का 3, तो x इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो मैं फिर इसकी जगह अगले स्टेप में लिख दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखता, ठीक है। x प्लस 6x प्लस 14 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 और x प्लस 1, ठीक हो गया। अब इसकी जगह मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग से सॉल्व करूँगा क्योंकि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी। इनटू डी एक्स नहीं लिखते यहाँ पर, a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स प्लस 1, ठीक हो गया जी। अब आगे देखते हैं इसको, तो 6x प्लस 14 इज इक्वल टू, इससे पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, डिनोमिनेटर से इससे कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा x प्लस 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या मिल जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इसके नीचे देखते हैं x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कहता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। x इज इक्वल टू -3 इन कहाँ पुट करेंगे जी 1 में, ठीक है। तो 6 इंटू -1 प्लस 14 इज इक्वल टू -3 पुट कर रहा हूँ मैं, माइनस का 3, तो ये a इंटू -3 प्लस 1 आ गया, b 0 हो गया, -3 प्लस 3 0 हो गया, तो कितना आया -18 प्लस 4 इज इक्वल टू -2a। ये बन रहा है -4 इज इक्वल टू -2 है, ये हमें क्या बता रहा है कि a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2, माइनस माइनस से कटेगा और 2 इससे। अब हम क्या पुट करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, नाउ पुट x plus 1 is equal to 0 implies that x is equal to -1 in equation number 1 में पुट कर देते हैं, तो 6 इंटू -1 प्लस 14 इज इक्वल टू, ये देखें ये तो 0 हो जाएगा, उधर चलते हैं तो -1 प्लस का 3, -6 प्लस 14 इज इक्वल टू 2b, इसमें से ये निकालें तो कितना बनता है 8 इज इक्वल टू 2b, या फिर b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4, ठीक है। साइन का ध्यान रखिए, कोई एक साइन गलत हुई तो मुझसे भी हो सकती है मिस्टेक, ये नहीं हो सकती। अब हमारे पास फंक्शन क्या बन गया जी, x तो एज इट इज रहेगा, है ना, प्लस x इंटू डी एक्स प्लस a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और dx में सब पे ले तो लिख देता हूँ, इसका दादा से कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, डेरिवेट करते हैं, इसका डेरिवेशन आएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस a की वैल्यू पुट करें तो कितनी है जी, a की वैल्यू है 2 ओवर x प्लस 3 इंटू डी एक्स प्लस b की वैल्यू कितनी है 4 ओवर x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक हो गया। अब बाकी इंटीग्रेशन आगे देखते हैं। तो पहले की क्या इंटीग्रेशन आ रही है देखें जी, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको तो मैं लिख रहा हूँ एज इट इज, प्लस इसमें से 2 में निकालता हूँ बाहर तो बचेगा 1 ओवर एक्स प्लस 3
इंटू डी एक्स प्लस, इसमें से मैं 4 बाहर निकालता हूँ तो 1/x+3। अब स्टूडेंट्स इजी हो रहा है काम। अब मैं यहाँ देखें फंक्शन है x, इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा हुआ है, x+3 का डेरिवेटिव 1 है तो वो ऊपर है। तो हम फिर क्या करेंगे, 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+3 प्लस 4 इंटू, इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि इसमें फर्क है। 4 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 है, ऊपर पड़ा हुआ है तो 4 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x+3 प्लस का c आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, देखें पार्शियल फ्रैक्शन में ना आप पे पाबंदी नहीं होती, आप किस तरह से अप्लाई करते हैं इंटीग्रल, आप जो जिस तरह दिल करे उसी तरह से आपने इसको करना होता है। तो अभी हम देखें पार्शियल फ्रैक्शन का अगला क्वेश्चन है 11, उसको देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11 क्वेश्चन है e की पावर x ओवर ex+1 इंटू ex-1 इंटू dx। सुन, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन तो हो रही है लेकिन मसला क्या आ रहा है, ये e ऑफ x जो है इसकी वैल्यू निकालने हमारे लिए मसला होगा। ठीक है, ये x-1 में करता हूँ तो e x की वैल्यू क्या आ जाती है 1, वो पुट करके हमें कोई खास फायदा नहीं होता। तो फिर हम क्या करते हैं, इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ताकि हमें कुछ एक तरीकाकार जो है वो मिल जाए। तो फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। पुट e की पावर x इज इक्वल टू u। आपको पता है जब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होती है उसको डेरिवेट करते हैं, तो d बाय डी एक्स इंटू ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव आ गया e x, इस डी एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, चलिए नहीं ले गया था, इज इक्वल टू डी यू। अब देखें मेरे इसकी वैल्यू भी मिल गई है ना, क्या मिली, डी यू, और नीचे भी इनकी वैल्यू मिल गई है u+1 और u-1। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, 1/u+1 इंटू u-1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, u+1 और प्लस b डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, u-1। इक्वेशन नंबर ए है। ओके, आगे देखते हैं। आगे हम डिनोमिनेटर सबको मल्टीप्लाई कराते थे, a इंटू u-1 प्लस b इंटू u+1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे u इज इक्वल टू -1। इसमें देखेंगे ना क्या चीज़ है, u+1 को इज इक्वल टू 0 रखें तो क्या आता है, u इज इक्वल टू -1। 1 में पुट कर देते हैं, इन a में पुट नहीं, 1 में पुट कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू -1 में इधर पुट करता हूँ तो -1 कितना आ जाता है, -2a इज इक्वल टू 1, या फिर a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब आगे देखते हैं, u इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, पुट u इज इक्वल टू 1 इन 1, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 इज इक्वल टू, इसमें पुट करें, देखें a इंटू ए के साथ 1 - 1 0 है, b के साथ पुट करते हैं तो 1+1 इज इक्वल टू b की 2b इज इक्वल टू 1, या फिर b इज इक्वल टू 1/2। ओके, अब हमारे पास a और b की वैल्यू आ गई हैं, उनको हम जाके पुट कर लेते हैं। नाउ पुटिंग values of a and b कहाँ पुट करेंगे, इन a। ठीक है,
अब ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास कुछ इस तरह से आ गई, इसकी जगह क्या आ गई, ये चीज़ आ गई, ए ओवर यू प्लस वन इंटू डी यू प्लस बी ओवर यू माइनस वन इंटू डी यू। वैल्यूज पुट करें जी, आगे देखते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं इसकी, क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, -1/2 ओवर अब मैंने क्या किया, वैल्यूज पुट कर दी है, -1/2 और u प्लस वन 1/2 u माइनस वन, इधर से मैंने -1/2 बाहर निकाल लिया, कांस्टेंट है, इधर से 1/2 बाहर निकाल लिया। अब देखें यहाँ पर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 1 आता है, u प्लस वन का डेरिवेटिव 1 है जो के ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर मैं यहाँ पे कौन सा रूल लगाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं रूल लगाऊंगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x, ऊपर क्या हो उसका डेरिवेटिव इनटू dx, तो वो किसके इक्वल आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x प्लस का c। यहाँ पर फिर वही रूल लगेगा, ठीक है, नीचे क्या है, फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो क्या लिखूंगा, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन प्लस 1/2, इधर भी यही चक्कर चल रहा है, u का डेरिवेटिव 1 है, मैं इधर भी लिखूंगा नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस वन प्लस का c। एंड पे आप क्या करें, u की वैल्यू पुट कर दें, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ u की वैल्यू क्या है, e ऑफ x प्लस वन प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ e की पावर x माइनस वन प्लस का c। ओके, लास्ट क्वेश्चन अब इस एक्सरसाइज का रह गया है, वो करते हैं। x डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करेंगे, यहाँ पर देखें होल स्क्वायर है या नॉन रिड्यूसिबल फॉर्म है, तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आपने ज़रा ध्यान से देखना है। तो मैं जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मैं कुछ ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस वन प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस cx प्लस d डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर होता है तो उसको पहले एक दफ़ा लिखना है पावर, फिर दो दफ़ा लिखने नहीं है, और अगली तो नॉन रिड्यूसिबल है तो फिर हम उसके साथ अगला भी एक टर्म लिख लेते हैं। अब डिनोमिनेटर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देते हैं, x इज इक्वल टू ए के साथ ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या क्या आएगा, ए के साथ दो चीज़ें आएंगी, एक तो x प्लस वन आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, b के साथ क्या आ जाएगा, जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये पूरे का पूरा कट जाएगा, जैसे नज़र मारते रहें और ये कट रहे हैं, और सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन का होल का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम मजीद आगे चलते हैं, x इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव पुट करते हैं। ठीक है, पहले पूरी इक्वेशन में एक वैल्यू मिल गई, फिर हम बाकी वैल्यूज कंपैरिजन से निकालनी होंगी। ओके, एक्स नेगेटिव वन पुट करते हैं, ये देखें नेगेटिव वन फारग हो जाएगा, ये भी नेगेटिव वन है, ये पूरी टर्म भी खत्म कर देगा, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा नेगेटिव वन इज इक्वल टू बी इंटू नेगेटिव वन का स्क्वायर प्लस वन, तो कितना आया, टू बी इज इक्वल टू माइनस वन, या फिर बी इज इक्वल टू नेगेटिव वन बाय टू। ओके, अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इस इक्वेशन को, और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है,
ना यहाँ से वैल्यू निकल सकती है ना यहाँ से जो मैं यहाँ पुट करूँ, तो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। x इज इक्वल टू, इसको इधर एक्सपेंड करें, a इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस का b प्लस सी एक्स प्लस डी, इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 2x। मैंने स्क्वायर ओपन किया है। ओके, ए के साथ देखते हैं जी, ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस 2cx का स्क्वायर प्लस डी को मल्टीप्लाई कराएं, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी प्लस 2dx। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर इसमें क्यूब है, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब है, तो क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, इस तरफ देखें, इस तरफ एक्स क्यूब कोई नहीं है, सिर्फ एक्स है, तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ। इधर क्या है, a प्लस इधर क्या है, c है ना, तो इक्वेशन नंबर 1 बना देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना तो a की वैल्यू है ना c की वैल्यू है। अब हम कंपेयरिंग करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। क्यूब के बाद छोटी पावर क्या होती है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू, देखें a प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ए प्लस बी प्लस 2c प्लस डी। इसमें देखें हमारे पास अभी वैल्यू है बी की, मैं अभी नहीं पुट करता, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब उसके बाद देखें एक्स के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इस तरफ 1 है, आगे चलते हैं, ए भी होगा जी, बी भी होगा, बी कोई नहीं है, हाँ बी कोई नहीं है। इक्वेशन नंबर 3, स्टूडेंट अभी वैल्यू निकालनी थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है ना, तो हम सारे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम सेटिंग पकड़ेंगे। तो अब जो अगला क्या है जी, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट आ जाएंगे, कंपेयरिंग, आखिरी जो होता है हमारे पास ऑप्शन, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पर तो 0 कोफिशिएंट है, इस तरफ जाते हैं तो a है, और क्या है, b है, और क्या है, d है, a प्लस b प्लस d। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। ओके, अब हम क्या करते हैं, b की वैल्यू तो हमारे पास पड़ी हुई है, देखें b की वैल्यू कितनी है, -1/2। अगर मैं उसको यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो मुझे कोई ना कुछ फ़ायदा होगा, यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो बाकी क्या बचेंगे, a प्लस डी बच जाएंगे, तो a प्लस डी। तो b की वैल्यू मैं निकालता हूँ, b की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, -1/2, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस डी -1/2। मैंने a और d इकट्ठा रखा, इधर ले जाता हूँ तो a प्लस डी कितना मिल रहा है, 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर a प्लस डी की जगह क्या लिख दूँ, 1/2, और b की जगह क्या लिख दूँ, 1/2, तो मुझे तो c मिल जाएगा ना, है कि नहीं।
और तो कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही, तो मैं a प्लस जी की जगह इक्वेशन नंबर 2 में क्या करता हूँ, पुट करता हूँ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 2। तो क्या फ़ायदा होगा मुझे, a और d जो है ना, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ, a प्लस डी प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। a प्लस डी की जगह देखें क्या वैल्यू थी, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 2c इज इक्वल टू 0। देखें आपके पास a प्लस जी कितनी आई थी, 1/2, और b कितनी आई है, -1/2। तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 2c इज इक्वल टू 0। तो 0 मिल गया मुझे c। ठीक है, अब जब c 0 मिला तो a भी मिल जाएगा। चलें जी, c 0 मिल गया यहाँ से। ओके, अब यहाँ देखें, आपको यहाँ C0 पुट करें और D की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इस पे नहीं पुट करते। इसमें देखें क्या पुट कर सकते हैं, हमारे पास C आया हुआ है, यहाँ भी नहीं कर सकते। यहाँ C0 पुट करें, B जो है वो 1/2 -1/2 पुट करें, और ये D0 सारा कुछ 0 आ रहा है। तो इसको हम कैसे करें, ए तो 0 नहीं आना चाहिए ना, यहाँ मैं C0 पुट करता हूँ तो A 0 आ जाएगा।